स्वार्थ में लोग अंधे हो चुके हैं। सरकार कहते हैं कि जल जीवन हरियाली बचाओ और दूसरे तरफ वही पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे कहते हैं कि विकास होगा। जब मनुष्य जीवन ही नहीं रहेगा तो विकास कौन करेगा? हाँ, धरती करेगी विकास। जब कोई जीवन ही नहीं बचेगा, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषित हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। ये सब आप लोगों की वजह से है। मत कीजिए ऐसा घोर अपराध, क्योंकि एक पेड़ काटने का बराबर 10 पुत्र की हत्या करने का बराबर होता है। अरे एक पेड़ लगाते हैं तो कितने लोगों को छाया देती है। वही छाया में बैठते हैं हम लोग सब, वही पेड़ के नीचे बैठते हैं। गर्मी से झुलसते हुए पेड़ जब होता है तो उसी के नीचे बैठकर हवा खाते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेगी तो कहाँ बैठेंगे? हाँ, गर्मी से सब मारा जाएगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। सरकार को इसके बारे में विचार करनी चाहिए था, मगर सरकार क्या कर रहे हैं? स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। कहते हैं विकास होगा। ये क्या विकास होगा? खाक है। ऐसे ही जंगल ख़त्म होते रहेंगे, हरियाली ख़त्म होती रहेगी तो दुनिया का विनाश तो निश्चय ही है। अरे पशु पक्षी सब इसी हरियाली से जीते हैं। जब पशु पक्षी नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? हरियाली बचेगी, पेड़ पौधे बचेगा, तभी तो मौसम आएगी और वर्षा होगी। जल जीवन हरियाली होगा, और जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से होगा? वर्षा कहाँ से होगी? हाँ, इसीलिए पेड़ बचाइए, जीवन बचाइए। हाँ, ऐसा अंधाधुंध पेड़ नहीं काटिए। मैं सरकार से यही नम्र निवेदन करता हूँ कि बस पेड़ कटने से रोकिए, इस पर रोक लगाइए, नहीं तो हमारी जीवन खतरे में पड़ेगी, हम सबका जीवन खतरे में पड़ेगी। बस मैंने सही कहा या गलत, आप लोग सब कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा कि मैंने गलत कह रहा हूँ कि सही। अरे विकास तो तभी ना होगा जब मनुष्य जीवन बचेगी। अब ऐसे ही पेड़ कटता हुआ रहा तो कहाँ से ये मनुष्य जीवन बचेगी? कहाँ से वर्षा होगी? कहाँ से मौसम आएगा? हाँ, इसके बारे में सरकार तो सोचनी चाहिए था ना, मगर सरकार सोचते नहीं है। बस कहते हैं विकास होगा, विकास होगा, खाक विकास होगा। हाँ, क्या विकास होगा? यही जंगल समाप्त करने से, हरियाली काटने से, पेड़ पौधे काटने से यही विकास होगा। अरे हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है, दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, हरियाली ख़त्म होती जा रही है। इसके बारे में आप सोचिए। आप तो कहते हो कि बस पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली बचाओ, मगर दूसरे सब आप खुद कहते हो कि पेड़ पौधे काटो, रोड बनाओ, विकास होगा। क्या जब मनुष्य नहीं रहेगा तो रोड पे चलेगा कौन? इसके बारे में सोचे हैं? और बुलडोजर लगा के आप पेड़ पौधे उपटा रहे हैं, सुनसान बना रहे हैं जगह का। जिस जगह पे पशु पक्षी आकर विश्राम करते हैं, बैठते हैं, घास भूसा खाते हैं, वहाँ पे क्या होगा? हैं, पूरा रेत ही रेत दिखाई दे रहा है, सूखा ही सूखा बंजर नज़र आएगा। वो दिन दूर नहीं कि हम मनुष्य का जीवन अब बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ है, हरियाली है तो हम हैं, हरियाली नहीं है तो हम नहीं हैं। इसे पशु पक्षी सब ये हरियाली का ही वजह से है। मनुष्य जीवन हरियाली का वजह से है। वर्षा तो होती है सब हरियाली की वजह से। जब हरियाली नहीं रहेगी तो वर्षा कहाँ से होगा? जब वर्षा नहीं होगी तो जल कहाँ से मिलेगा? जल नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से मिलेगी? इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हरियाली बचाए, पेड़ पौधे बचाए, और इसी तरीके पेड़ पौधे को नष्ट ना करें। अगर मेरा बात अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सरकार के मैं से यही कहूँगा कि ये हरियाली काटना बंद कीजिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब हम लोग सब चुप नहीं बैठेंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे। इसलिए हरियाली कटना बंद कीजिए। अरे वहाँ पे जाके देखिए, पहाड़ी इलाका में कितनी हरियाली है, कितनी मौसम आता है, वहाँ के लोग कितना खुश रहते हैं। और हमारे यहाँ पे दिन प्रतिदिन हरियाली काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? ऐसा बंद कीजिए। अरे हरियाली कटने से रोकिए। अरे एक पेड़ लगा नहीं सकते हैं और 100 पेड़ काटने चले हैं।
अरे 10 पेड़ लगाने का, एक पेड़ लगाने का हिम्मत रखिए, पेड़ काटने का हिम्मत मत रखिए। अरे एक पेड़ काटते हो 10 पुत्र की हत्या के बराबर होता है। क्या उसे भी तो प्राण होती है। इसीलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि हरियाली बचाएं, हरियाली बचाएं। कोई ऐसा भी भाई है तो आइए हमारे और इसके विरोध कीजिए, क्योंकि हरियाली बचेगी तो ज़िंदगी बचेगी। और इसी तरह हरियाली ख़त्म होता रहेगा, पेड़ पौधे ख़त्म होते रहेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी बचेगी, कहाँ से हम सांस ले पाएंगे। ये कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। अपनी स्वार्थ में वो अंधे हो चुके हैं, एक दूसरे को मारने मरने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हरियाली है तो ज़िंदगी है। सरकार को भी सोचनी चाहिए कि दिन पर दिन हरियाली कटती जा रही है, पेड़ पौधा कटता जा रहा है। सब अपनी लोग में स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है। पेड़ पौधा रहेगी तब ना हम रहेंगे, तब ना हरियाली बचेगी, तब ना ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम कैसे सांस ले पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाएगी और हम मनुष्य का ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगा। जिस तरीक़े से पेड़ कटते हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हरियाली ख़त्म हो जाएगी। बस रह जाएगा एक बंजर ज़मीन, न बारिश होगी, न ऋतु आएगा, न कुछ होएगी। क्योंकि जब बारिश होगी ही नहीं तो जल कहाँ से मिलेगा। हमारे खेत, हमारे पशु पक्षी कैसे रहेंगे। जब पशु पक्षी नहीं मिलेगा तो हम लोग सब कैसे रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ हरियाली बंद करें काटना और हरियाली को बचाएं। हरियाली बचेगी तो हमारी ज़िंदगी बचेगा, नहीं तो सुनसान वीरान हो जाएगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी, जल देना बंद कर देगा।